हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को परमाणु के अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं अर्थात ऑर्बिटल जो पाए जाते हैं उनके बारे में आप लोग को बताया जाएगा कि कक्षक और ऑर्बिटल होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को देखिए कक्षक होते क्या हैं। पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जिन स्थानों में परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जिन स्थान पे गति करते हैं उन्हीं को हम कक्षक कहते हैं। ये जो कक्षक होते हैं ये बोरबरीक नियम KLMN का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। जो KLMN का सिद्धांत ये आप लोग को आगे चल के नहीं पढ़ना होता है क्योंकि इनमें काफ़ी त्रुटियाँ होती हैं। लेकिन अफबाउ का नियम आप देखेंगे तो इसमें SPDF के रूप में कक्षकों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और ये जो कक्षक होते हैं ये परमाणु के अंदर नाभिक के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो SPDF का सिद्धांत दिए थे, कौन दिए थे? अफबाउ ने दिया था। और जबकि KLM का सिद्धांत बोरबरी ने, जो आगे आके आप लोग को छोड़ देना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ता है। जो ऑर्बिटल होते हैं इन्हीं को हिंदी में कक्षक कहा जाता है। ये ऑर्बिटल जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F होते हैं। ये सभी 4 प्रकार के जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों की जो आकृति होती है, पहला जो होता है गोलाकार, S की आकृति कैसी होती है, देखिए गोलाकार मैं बनाया हूँ। इसी प्रकार P की आकृति कैसी होती है, डमरू जैसा, देखिए डमरू जैसा बना है। फिर D की आकृति कैसा होता है आपका, D डमरू जैसा। फिर तीसरा और चौथा जो F का है वो कैसा होता है, जटिल होता है, जो दर्शाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार देखा जाए तो S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। P में कितने होते हैं, 6 होते हैं। D में कितने होते हैं, 10 होते हैं। और F में कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें उपकक्षकों की बात करें तो S में 1 उपकक्षक होते हैं। और P में कितने होते हैं, 3 उपकक्षक। और D में कितने होते हैं, 5। और 7 कितने होते हैं, F में उपकक्षक होते हैं। ये आपके कक्षकों की बात की गई। जो कक्षक होते हैं उन कक्षकों की बात की गई जिन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। कुछ क्लॉकवाइज में करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज में गति करते हैं। तो देखिए यही दर्शाया गया है। सबसे नज़दीक वाला कक्षक कौन होता है, S होता है। सबसे दूर वाला कक्षक कौन होता है, P होता है। इस तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी होता क्या है, इसको ध्यान देखिए। आवर्त सारणी का जनक जो होता है, सबसे पहले प्राचीन में माना जाता था मेंडलीफ को। जो मेंडलीफ थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, जब इन्होंने प्रयोगशाला में अध्ययन करने गए तो उन्होंने देखा कि सभी तत्व जो थे इधर उधर बिखरे अवस्था में थे। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि जब तक इन तत्वों को एक निश्चित स्थान नहीं दिया जाएगा तब तक दूसरे तत्वों की खोज नहीं होगी। और उस समय लगभग 57 तत्वों की खोज हुई थी। तो उन्होंने एक प्राचीन आवर्त सारणी का निर्माण किया जिसमें उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखना व्यवस्थित कर दिया। और उसमें काफ़ी त्रुटियां आई। तो उसके बाद उनके आवर्त सारणी को संशोधन करते हुए मोजले और बोरबरी ने एक नया आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी, जो इस समय आप लोगों को पढ़ना है। देखिए आवर्त सारणी होता क्या है, जिसमें तत्वों को एक परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी को आवर्त सारणी कहा जाता है। अर्थात देखिए आवर्त सारणी में 2 चीज़ बहुत मूल होता है। एक होता है जिसे हम आवर्त कहते हैं। ये देखिए जो 7 है ये सभी क्या हैं, आवर्त हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये सभी आवर्त हैं। और ये देखिए जो आपके यहाँ से यहाँ तक है सभी ये वर्ग हैं। ये जो आपके रोमन नंबर में लिखे गए ये सभी वर्ग हैं। फिलहाल तो वर्ग होते हैं 18, लेकिन आप लोग को केवल 8 ही दिखाया गया है क्योंकि D जो होता है वो 10 वर्ग में रहते हैं। और जिसके कारण उनके D में आप लोग को पढ़ना नहीं है, केवल S और P पढ़ना है, जिसमें आपको 8 वर्ग मिलेगा पढ़ने के लिए। D इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि D और F जो होता है काफ़ी जटिल होता है। ये क्लास 11th और 12th में आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके ऑक्सीकरण और वैलेंसी अर्थात जिसे कहते हैं संयोजकता और प्रकृति, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिसके कारण काफ़ी कठोर होता है, मतलब काफ़ी जटिल होता है, जो आपको पढ़ना नहीं है। ये पढ़ना किसमें, आप लोगों को क्लास 11th और 12th में पढ़ना है। अब देखिए इसमें हम जैसे देखते हैं पहला तत्व, ये देखिए जितने भी रोमन नंबर में देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, ये सभी क्या है, रोमन नंबर में, इसे वर्ग कहा जाता है। और जो ये 36 कॉलम में ऐसे किए गए हैं ये सभी क्या हैं, आवर्त हैं। अब इनमें तत्वों को कैसे बैठाया गया, देखिए जैसे पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 में जब हम यहाँ देखिए 1 में जो ये फार्मूला बताया गया, ये आवर्त सारणी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो बनेगा कितना, 3 किसका मिल जाएगा, लिथियम का मिल जाएगा। फिर 3 में यदि हम कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, सोडियम 11 मिल जाएगा। फिर 11 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, पोटेशियम 19 हो जाएगा।
फिर 19 में 18 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपका, रुबीडियम कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। फिर 37 में फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 55, जिसे सीजियम कहते हैं। फिर 55 में 32 जोड़ दीजिए, 32 में कितने हो जाएंगे आपका, 87, जिसे हम कहते हैं फ्रांसियम कहते हैं। तो देखिए ये इसी प्रकार जोड़ा गया, 1 में 2 जोड़ना है, फिर जो प्राप्त होगा 3, 3 में फिर 8 जोड़ना है, 8 में फिर 8 जोड़ 11 में फिर 8 जोड़ना है, फिर 11 में फिर 18 जोड़ना है। इस तरीके से जोड़ना आपको चलना है। तो ये आपका देखिए प्रथम वर्ग का मिल गया, ये फर्स्ट वर्ग का सभी तत्व मिल गया। अब दूसरा जैसे पहले वर्ग को आपको याद कैसे करना, मान लीजिए नंबरिंग तो आप कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं कि नंबरिंग 87 तक 87 तक आप लोग नंबरिंग कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको सिंबल कैसे देना है, देखिए जैसे ह ली ह लिखा है, ली लिखा है, ना लिखा है, करे रब से फरियाद, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ह ली ना करे रब से फरियाद, ये देखिए ह का यच हो गया, ली का यलाई हो गया, ना का यन्ने हो गया, करे का मतलब के हो गया, रब का मतलब आरबी हो गया, और सीजियम का अर्थात से हो गया, और फरियाद का मतलब एफआर हो गया। इसी प्रकार आप सेकेंड वाले में जाएंगे तो ये 2 वाला आपको क्या करना है, ख़त्म कर देना है। जैसे ही सेकेंड वाले में जैसे 3 के बाद आपको क्या करना है, 4 लेंगे, 4 में अब देखिए 2 वाला ख़त्म कर देना। अब कितना बचा, 8, 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 12, किसका बचेगा, 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। फिर 12 में फिर 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 12 8 कितना हो जाएगा, 20, 20 किसका होता है, कैल्शियम का होता है। फिर 20 में 18 जोड़ेंगे तो 38 किसका हो जाएगा, स्ट्रांसियम का हो जाएगा। फिर 38 में फिर 18 जोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा, बेरियम का, 56 हो जाएगा। फिर 56 में 32 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, 56 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, जिसे हम रेडियन कहते हैं। इस प्रकार आपका देखिए सेकेंड वर्ग का भी मिल गया। अब थर्ड वर्ग में हम चलते हैं। थर्ड वर्ग में कौन आता है, बैरियम, बोरान आता है, बोरान, देखिए बोरान आया ना। अब थर्ड वर्ग में जाते जाते हम एक और मिटा देंगे, 8 को भी मिटा देंगे, 2 और 8 मिट गया। अब उसके बाद 1 भी नहीं मिटाना है आप लोगों को, अब जोड़ते चलिए। 5 में यदि हम 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, एल्युमिनियम, 13 मिल जाएगा। फिर 13 में फिर 18 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, गैलियम, जिसे हम कहते हैं 31 हो जाएगा। फिर 31 में आपको जोड़ना कितना है, फिर 18 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, इंडियन, इंडियन में हो जाएगा आपका 49। फिर 49 में 32 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका, 49, 32 जोड़ दीजिए तो 49 में जब 32 आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 2 11 1 4 3 7 1 8, 81 हो जाएगा, जिसे हम टेलिनियम कहते हैं, थैलियम कहा जाता है। ठीक, इसी प्रकार आगे चलेंगे तो फिर 6 है, देखिए 6 में फिर 8 जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हो गए, 14, 14 में फिर 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो गए, 32 हो गए। 32 में फिर 18 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएंगे, 50, जिसे आप लोग स्टेनस कहते हैं, टीन। फिर 50 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 82, देखिए 81 82 है कि नहीं है। ये इस तरीके से आपका चौथे वर्ग का मिल गया। अब पाँचवें वर्ग में देखिए कैसे बनता है, इसको ध्यान समझिए। पाँचवें वर्ग में जो 7 है, ये परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। 7 में हम देखिए ये 8 जोड़ेंगे, ये जो 8 है, ये जो 8 है इसी को हम इस 7 में जोड़ देंगे। 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15। फिर 15 में हम क्या जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, तो 18 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। फिर 33 में फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, SB एंटी मनी जिसे आप लोग कहते हैं। फिर 51 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा, बिस्मित हो जाएगा प्राप्त। इसी प्रकार आपको ऑक्सीजन का देखना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो 8 होता है, फिर 8 में 8 जोड़ेंगे, 8 और 8 कितना हो गए, 16, कितना हो गए, 16 किसका होता है, सल्फर का। 16 में फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 34 किसका हो जाएगा, सिलेनियम का। 34 में फिर 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 52 टिनिनियम। फिर 52 में फिर 32 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 84 पोलोनियम जिसे कहते हैं आप लोग। फिर उसके बाद देखिए ये 9 है, किसका है, फ्लोरीन का है। ये 7वां वर्ग हम चल रहे हैं। आप ये 9 किसका है, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन 9 में फिर 8 जोड़िए तो कितना मिलेगा आपको, क्लोरीन, Cl कितना मिल जाएगा, 17। फिर 17 में 18 जोड़िए तो Br 35 जिसे ब्रोमीन कहते हैं। फिर 35 में 18 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपको, 53 आयोडीन। फिर एंटीनियम जिसे हम क्या कहते हैं आप लोग, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये 85 हो जाएगा, एटेनियम।
अब ये अक्री गैस के बारे में हम लोग चलते हैं। ये अक्री गैस है। अक्री गैस में देखिए हीलियम हो गया। हीलियम के बाद क्या होता है नियान। नियान में 8 जोड़ेंगे, नियान का 10 होता है, 10 में 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, जिसे हम आर्गन कहते हैं। आर्गन में फिर 18 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन में फिर 18 जोड़ेंगे तो जेनान हो जाएगा कितना 54। फिर 54 में फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 54 32 कितना हो गया 6 हो गया, ये 8 हो गया, 86 हो गया। इस तरीके से आपका एक आवर्त साड़ी बन जाएगा। ये तो रहा आवर्त साड़ी बनाने की विधि। इसमें कोई अगर दिक्कत होगी तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के फिर से बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। जैसे आपको हम बताए थे 2, आपको क्या बताया गया था 2 8 8 18 18 32, ये नियम है। इस नियम से आप एक आवर्त साड़ी का पूरा ढांचा बना सकते हैं, और केवल एस और पी का, क्योंकि आपको पढ़ना ही क्या है एस और पी के बारे में। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, 1 ही होता है ना। तो इस 1 में अगर हम 2 जोड़ दें, 1 में कितना जोड़ दें 2, तो क्या बन जाएगा 3, 3 में 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 में फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 में 8 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा रुबिडियम 37, फिर 37 में 18 जोड़ेंगे तो 55, 55 में 32 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा। इसी प्रकार बेरिलियम में आगे जाते हैं, जैसे ही अगले दूसरे वर्ग में हम प्रवेश कर जाएंगे, जैसे दूसरे वर्ग में हम प्रवेश करेंगे तो ये 2 हमें क्या करना है काट देना है। अब 8 से डायरेक्ट जोड़ना है, तो 8 में अगर 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 मैग्नीशियम का, फिर 12 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20 किसका कैल्शियम का। इसी तरीके से आपको जोड़ना जाना है और बनाने जाना है। लेकिन याद रखिएगा पहले कक्षक में 2 से जोड़ना है, पूरा किसी को नहीं काटना है। ये पूरा जो 2 है यहाँ पे जो हम काट दिए ये 2 लेना है पहले वर्ग के लिए, फिर दूसरे वर्ग के लिए 2 काट देना है, फिर तीसरे वर्ग में जाएंगे तो 8 काट देना है। एक बार 2 और 8 बस काटना है, उसके बाद 8 18 18 32 को लगातार सब में जोड़ना जाना है। और इस तरीके से जोड़ेंगे तो एक आवर्त साड़ी आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। और इस आवर्त साड़ी में देखिए क्या होते हैं, कितने किस वर्ग में कितने वैलेंसी होते हैं, किस तत्व की कितने, किसके ऑक्सीकरण कितना होते हैं और किसके प्रकृति में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम देखिए पहला वर्ग है, ये क्या है, ये जो पहला वर्ग है इसे हम फर्स्ट वर्ग कहते हैं। ये जो पहला वर्ग है इस पहले वर्ग को देखेंगे तो ये देखिए संयोजकता लिखा गया, ये ऑक्सीकरण संख्या लिखा गया, ये क्या लिखा गया प्रकृति में। तो ये पहले वर्ग को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पहले वर्ग में जितने भी तत्व आ रहे हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। पहले वर्ग में देखिए जितने भी तत्व आ रहे हैं फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम और सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, इन सब की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। अगर कोई पूछ देगा कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, और रुबिडियम की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है। तो इस तरीके से आगे हम चलते हैं दूसरे में। देखिए अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, जैसे पूछ दिया जाए प्रथम वर्ग में ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है तो +1 होती है। कितना होता है +1 होती है। और ये धन आयन बनाता है तो क्या कहलाएगा, ये सभी धातु हैं, क्या हैं सभी धातु हैं। तो ये ध्यान रखिएगा प्रथम वर्ग की संयोजकता कितनी होती है 1 होती है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 और धातु सभी हैं। ठीक, अब इसके बाद हम दूसरे वर्ग में चलते हैं। तो दूसरे वर्ग में देखिए क्या है, ये जो दूसरा वर्ग है, दूसरा वर्ग ए है, ये 1 और सेकेंड फर्स्ट सेकेंड जो है एस ब्लॉक कहलाता है। दूसरे वर्ग में देखेंगे तो इनकी संयोजकता कितनी होती है सबकी, इनकी संयोजकता जो होती है, इन सब की संयोजकता जो होती है कितनी होती है आपका, ये इन सब की संयोजकता 2 होती है। और इनकी जो संयोजकता 2 होती है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +2 होगी। धातु है क्या, धातु है, धातु है। इसी प्रकार तीसरे में देखेंगे तो तीसरा का देखिए ये सभी के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है तीसरे वर्ग की, ये तीसरे वर्ग की संयोजकता कितनी होती है 3 होती है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +3 होती है। और धातु है क्या, धातु है, धातु हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे चौथे वर्ग में, तो ये जो चौथे वर्ग की जो संयोजकता होती है इनकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है। और ये क्या है, धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाते हैं। अगर डी ब्लॉक के तत्वों के साथ अगर कहीं कार्बन दिखाई दिया या इसके कहीं भी कोई भी परिवार का तत्व दिखाई दिया कार्बन के डी ब्लॉक के साथ, तो उस समय ये धनात्मक होंगे और बाकी ऋणात्मक होंगे। डी ब्लॉक के तत्वों के साथ ये कार्बन का कोई भी परिवार अगर जुड़ा है तो उसके साथ हमेशा क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। और बाकी अदर तत्वों के साथ यस और पी ब्लॉक के तत्वों के साथ ये हमेशा क्या बनेंगे, धनात्मक रहेंगे। जैसे देखिए इसमें +4 और -4 दोनों दिया है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस और माइनस दोनों 4 होते हैं। इसे उपधातु के रूप में कहा जाता है। अब जो पांचवा वर्ग है, ये जो पांचवा वर्ग है, इस पांचवें वर्ग में देखेंगे तो ये जो पांचवा वर्ग है, इस पांचवें वर्ग में देखेंगे तो इसकी संयोजकता कितनी होती है
पाँचवें वर्ग की संयोजकता कितनी होती है? पाँचवें वर्ग की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। और आक्सीकर संख्या -3 होती है। और अधातु होते हैं, क्या होते हैं? अधातु होते हैं। इसी प्रकार देखेंगे तो आप लोग छठवें वर्ग में, तो छठवें वर्ग जो होते हैं इनकी संयोजकता जो होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। और आक्सीकर संख्या कितनी होती है? -2 होती है। धातु क्या अधातु हैं? अधातु हैं। क्या हैं? अधातु हैं। इसी प्रकार सातवें वर्ग में, सातवें वर्ग में देखेंगे तो जो सातवें वर्ग के सभी तत्व इनकी संयोजकता होती है 1। कितनी होती है? 1। आक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2। धातु होते कि अधातु? अधातु होते हैं। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो लास्ट अक्रिय वाले जो गैस होते हैं जिनके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका सभी चीज़ क्या होता है? 0 होता है। अर्थात इनके बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इनका क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान में देखिएगा, ये जो सभी तत्व हैं, ये जो सभी तत्व हैं इसमें आप देखिए तो ये नंबरिंग तो आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नंबरिंग आप लोग जोड़ के ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत सिम्बल होगा, सिंबल कैसे याद करें? जैसे देखिए एच लिखे तो इसका ह लिख दिए हम यहाँ पे। इसी प्रकार यह लाई लिथियम का हम ली लिख दिए हैं, तो ह ली ना करे रब से फरियाद। ठीक, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, इसी प्रकार बैगन आलू गाजर इन थैला। इसी प्रकार कहे सी मतलब कहे सीता गीता सुनो प्रभु। कहे सीता गीता से सुनो प्रभु। अब व्यंजन से देखिए सातवें पाँचवें ग्रुप में क्या होता है? नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बिंदास। BI का मतलब बिंदास, या इसी को लिख सकते हैं न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास। अब इसी बार ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन ने सल्फर को CT मारी, शब्द जो है वो साइलेंट है, CT मारी पो। अब फिर कल बाहर आई आंटी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो इस तरीके से इसमें जितने भी है टॉपिक आप लोगों को बता दिया गया है, किसका कितना संयोजकता होता है। इसी के आधार पे आप लोग को लिंक में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप लोगों को हल करना है। इसी आवर साड़ी के आधार पे और कक्षक के आधार पे क्वेश्चन 10 ठो दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, और जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग तुरंत उस पर क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा, तो उसके आधार पे मैं दूसरा वीडियो अच्छे से बना के बताऊँगा। ठीक, लेकिन आप लोग को ये ध्यान रखिएगा इसे पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद मैं 10 क्वेश्चन दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लिक करके जाकर उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसको पूरा हल करिएगा। जितना भी जिसका जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक, चलिए तब कल मिलते हैं, आज के यहीं पर क्लास